टीवी का आप देख रहे हैं J24/7 न्यूज। मैं हूं प्रियंका, आपके साथ वक्त हो गया सुपरफास्ट खबरों का। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनने के बाद मनोज सिन्हा ने पहली बार राज्य के लिए कई ऐलान किए। मनोज सिन्हा ने राज्य के लिए आज 1350 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1 साल तक पानी और बिजली बिल का 50% माफ किए जाने का ऐलान किया गया। सभी कर धारकों के मामले में मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट दे दी गई है, बल्कि वित्तीय सहायता के लिए जम्मू कश्मीर की ओर से कस्टम हेल्थ टूरिज्म योजना का ऐलान भी किया गया। और इसी बीच में 2 से 3 दिन के अंदर भारत और चीन के बीच बातचीत की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर कहा कि युवा बहुत हताश और परेशान है। खत में उन्होंने लिखा, बेरोजगार युवा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर। प्रियंका वाड्रा ने पत्र में लिखा है कि मानवीय संवेदनाओं और युवाओं के रोजगार के हक का सम्मान करते हुए 24/0 जनपद के अभ्यर्थियों की तत्काल नियुक्ति करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर देश को संबोधित किया और कहा कि एनपीई का जो उद्देश्य है उसमें 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में हमारी शैक्षिक प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद, राजस्थान सरकार ने दरअसल इस मामले एक बड़ी राहत दी है। अब अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमितों को घर का खाना मिल पाएगा। साथ ही अब मरीज अपने परिजनों से मुलाकात भी कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पुलिस और सेना ने एक संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हथियार, गोला बारूद और नकदी बरामद की गई। राजस्थान के जयपुर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि परिवार कर्ज से परेशान था। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले सप्ताह से पश्चिमी राजस्थान से वापस लौटना शुरू होगा। वहीं राजधानी दिल्ली में आज शाम तक हल्की बारिश के आसार। भारतीय नौसेना में करीब 30 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद युद्धपोत INS विराट अब अपनी आखिरी यात्रा पर मुंबई से गुजरात के अलंग स्थित जहाज तोड़ने वाले यार्ड के लिए रवाना हो गया। भारतीय नौसेना का यही युद्धपोत कल देर रात भावनगर पहुंचेगा। अपनी सेवा के दौरान इसने 10 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी को तय किया। वाराणसी के महुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस स्टेशन कर दिया गया है। इसके साथ ही रेलवे की ओर से इस रेलवे स्टेशन का नया कोड BSBS हो गया है। सुशांत मामले में ड्रग्स एंगल में एनसीबी की ओर से गिरफ्तार किए गए ड्रग्स सप्लायर राहिल राफत को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बीएमसी ने अपने हलफनामे में बॉम्बे हाई कोर्ट से कंगना रनौत की याचिका खारिज करने और ऐसी याचिका दाखिल करने के चलते उन पर जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को NTRO का नया प्रमुख बना दिया गया है। धस्माना अगले 2 सालों के लिए NTRO के प्रमुख रहेंगे। किसानों वाले तीनों बिल रविवार यानी कि कल राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। इसी बीच में बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को कल सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश में नौकरी में 5 साल की अनिवार्य संविदा लागू किए जाने की खबर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिरे से नकार दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि ना कोई 50 वर्ष में रिटायर होने का काम है, ना ही कोई संविदा की व्यवस्था नए तरीके से लागू करने की योजना। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि शुरू से पीएम मोदी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि जागृत किसान जानता है कि कृषि बिल से मोदी सरकार अपने मित्रों को व्यापार बढ़ाएगी, बल्कि किसानों की रोजी रोटी पर वार करेगी। बिहार के शिवहर से जेडीयू विधायक शफुद्दीन की कार पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। विधायक की कार पर हुए हमले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का फैसला किया। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की आवश्यकता है। हम एक उम्दा फिल्म सिटी तैयार करेंगे। एनआईए ने अलकायदा के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया, बल्कि अलकायदा मॉड्यूल को लेकर केरल और पश्चिम बंगाल में छापेमारी करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया। ये ग्रुप देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। एनआईए ने इसे लेकर केस भी दर्ज किया। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल निवास के बाहर धरने के दौरान जहर खाने वाले किसान की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके बेटे अनिल प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले उनकी कंपनी के पूर्व निदेशक ब्रज भवन चौबे ने सुरक्षा की मांग की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शासन के सभी विभागों से 1 सप्ताह के भीतर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के फिलहाल
12 लाख से अधिक पदों के लिए करीब 3 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, बल्कि शिक्षकों के रिक्त पदों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर 5 लाख के पार पहुंच जाता है। ब्लड कैंसर से पीड़ित आईआईटी के शोध छात्र आशीष दीक्षित की मदद के लिए फिलहाल सीएम योगी ने नियम शिथिल कर 10 लाख देने की घोषणा की, साथ ही पीजीआई को बेहतर इलाज और हर संभव मदद का आदेश। केरल सरकार को यूएई वाणिज्य दूतावास के जरिए भेजे गए खजूर और कुरान के पैकेट को स्वीकार करना भारी पड़ गया। सरकार के खिलाफ सीमा शुल्क विभाग ने 2 मामले दर्ज किए। आम आदमी पार्टी ने उत्तर दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में चल रही ऑनलाइन पढ़ाई के बीच बच्चों के पास भारत का गलत नक्शा पहुंचाने के आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी की ओर से भारत की अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना बेहद शर्मनाक। 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन कैमल बहुत जल्द पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के साथ गश्त लगाते नजर आएंगे। ऐसे ऊंटों को भारतीय सेना ने अपने इस्तेमाल में लेने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। लद्दाख का बैक्ट्रियन कैमल मुश्किल हालात में काम के लिहाज से फिट बैठता है। ये वहां के मौसम के हिसाब से पूरी तरह से ढल गए हैं। शोपियां एनकाउंटर पर जनरल नरवली ने कहा है कि अमशीपोरा केस की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी, उसे हर हाल में अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना अपने पेशेवर अंदाज के लिए जानी जाती है और वो इसके लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने फ्रीलांस पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया, जिन्हें फिलहाल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। राजीव के पास से देश की सुरक्षा से जुड़े कई गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनसे पूछताछ की। जामिया हिंसा से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अमन लेखी ने दिल्ली पुलिस की तरफ से बहस पूरी कर ली है, जिसके बाद अब सभी मामलों की सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना में 200 साल से अधिक पुराने कलेक्ट्रेट भवन को गिराने का आदेश फिलहाल रोक दिया है। पुराने कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण डच व्यापारियों ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जब तक अर्जी पर कोर्ट अंतिम फैसला नहीं देगा तब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मध्य प्रदेश के शराब कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के शराब कारोबारियों की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से जब्त सुरक्षा निधि लौटाने की मांग की गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर में निजी स्कूल अब दाखिला फीस नहीं ले सकते। अगर किसी स्कूल ने बच्चों से दाखिला फीस ली तो उन्हें फौरन लौटाना होगा। इसके साथ ही निजी स्कूलों में बच्चे के दाखिले की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई है। नियमों को तोड़ने वाले स्कूलों पर अधिनियम की धारा 13 के तहत 25 से 30,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। देश में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 93,000 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 1,247 लोगों की जान गई। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 53 लाख से ज्यादा हो गई है। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 85,000 के पार। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस बीमारी से अब तक 42 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। शनिवार को देश भर में 95,000 से ज्यादा लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिली। बागपत में गांव के युवक ने हिस्ट्री शीटर के पिता की पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। पानीपत के गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में कबड्डी खिलाड़ी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 1 महीने पहले भाई का शव भी खेतों में मिला था। बोकारो में शिक्षा मंत्री भी निजी स्कूल की मनमानी के शिकार हुए। अपनी नातिन की फीस भरने के लिए स्कूल पहुंचे, लड़की की फीस जमा न होने के चलते उसका नाम काटा गया था। अमृतसर में एक युवक के लापता होने के बाद उसका शव संदिग्ध हालत में मिला। परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। भवानीखेड़ा में 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के युवा प्रदेश महासचिव दीपेश समर्थन करने पहुंचे। 22 विधानसभा क्षेत्र से जदयू के पूर्व विधायक एमआईएम का दामन थामते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। जदयू की ओर से उम्मीदवार का सर्वे जारी। उधर सिवनी में बलिदान दिवस पर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत करने वाले राजा शंकर शाह और उनके बेटे के बलिदान को छात्र संगठन ने याद किया। लक्सर में फिलहाल नगर पालिका चेयरमैन के नेतृत्व में बीजेपी ने स्वच्छता अभियान चलाया, जहां पर आधा दर्जन से ज्यादा सभासदों ने सड़कों से कूड़ा साफ किया। भारत ने नेपाल को 2 ट्रेनों की सौगात दी है। दोनों देशों के लोगों का सफर इससे आसान होगा। मुजफ्फरनगर में मेडिकल संचालक की अज्ञात बदमाशों द्वारा गोलियों से हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जालौन में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ युवाओं को दिया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। बालोद में एनएचएम अंतर्गत कार्य करने वाले सभी संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारी नियमितीकरण और समान वेतन की मांग कर रहे हैं। सहरसा में कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन ने मास्क पहनिए, काम पर चलिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
बिहार के नवादा में बस स्टैंड का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। बिहार में बालू का अवैध खनन लगातार जारी है। बालू माफिया चतुराई के साथ रात के अंधेरे में बालू का अवैध खनन करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। उज्जैन में कार्यक्रम में 22 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत पैसे डाले गए। देहरादून में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन सख्त है। जिलाधिकारी ने संक्रमित मरीजों के घर के बाहर स्टिकर चिपकाने के निर्देश दिए। मसूरी के जंगल में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। रायसेन में क्रांतिकारी महाराजा शंकर शाह, उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह मरावी का 163वां बलिदान दिवस मनाया गया। आज एक बार फिर से डीजल के दामों में कटौती हुई है। डीजल 20 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। एसबीआई ने एटीएम से पैसों की निकासी के नियम बदल दिए हैं। अब एटीएम से 10,000 से ज्यादा की निकासी के लिए वन टाइम पासवर्ड की जरूरत होगी। गूगल ने 4 घंटे के भीतर पेटीएम को बैन करने का फैसला वापस ले लिया। इसकी जानकारी खुद पेटीएम ने दी। चाइनीज ऐप वीचैट और टिकटॉक पर अमेरिका की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है। अमेरिका ने आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन दोनों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। एंजल ब्रोकिंग पर आईपीओ 22 सितंबर को खुलेगा और 24 सितंबर को बंद होगा। एंजल ब्रोकिंग का लक्ष्य आईपीओ से 600 करोड़ जुटाने का है। रेल टिकट के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि भारतीय रेलवे ने देश के व्यस्त स्टेशनों पर यूजर चार्ज लगाने का ऐलान कर दिया है। सरकारी खरीद के टेंडर में उन्हीं विदेशी कंपनियों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा जिन देशों की सरकारी खरीदारी में भारतीय कंपनियों को सप्लाई देने का मौका मिलता है। गूगल प्ले स्टोर ने साफ कर दिया कि वो ऑनलाइन कैसीनो की अनुमति नहीं देता है। कंपनी ने कहा कि खेल में सट्टेबाजी की सुविधा देने वाले किसी भी अनियमित जुआ ऐप का समर्थन नहीं करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी की संभावना पूरी कम हो रही है, बल्कि अर्थशास्त्रियों और ग्लोबल वित्तीय संस्थानों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की बेहद कमजोर संभावनाएं हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के नियमों में बदलाव कर दिया है। सेबी के नए सर्कुलर के मुताबिक 2 लाख से कम के म्यूचुअल फंड ऑर्डर पर असेट वैल्यू उसी दिन मिलेगी जिस दिन पैसा मैनेजमेंट कंपनी के पास ट्रांसफर होगा। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा कोरोना से 3 करोड़ के पार हो गया है। ठीक होने वालों की तादाद 2 करोड़ 23 लाख। कोरोना महामारी की चपेट में आए 2 करोड़ 2 लाख लोग ठीक हुए हैं और इसी बीच एक अध्ययन से साफ हुआ है कि कोरोना से दुनिया भर में औसत आयु घट सकती है। ट्रंप के बेटे एरिक ने कमला हैरिस और भारतीय अमेरिकी समुदाय के बीच संबंध पर सवाल उठाए हैं। 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी राय रखी है। बिलावल भुट्टो की रैली में फिलहाल वर्चुअल नवाज शरीफ हिस्सा लेंगे। कल होने वाली कॉन्फ्रेंस में इमरान से इस्तीफे की मांग होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि अप्रैल तक सभी अमेरिकियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। चीन के 18 फाइटर जेट्स ने ताइवान की सीमा में उड़ान भरी, तो वहीं चीन ने कहा कि अमेरिका और ताइवान आग से न खेले। भारत ने बांग्लादेश के लिए प्याज का निर्यात दोबारा से बहाल कर दिया है। फिलहाल इमरजेंसी के आधार पर 25,000 प्याज ढाका भेजा गया। हुवेई ने कहा कि 5G नेटवर्क के जरिए जासूसी या कोई गैरकानूनी काम नहीं किया जाएगा। विपक्षी नेता बैन की मांग कर रहे हैं। 5 चीनी लोगों ने भारत सरकार का नेटवर्क और 100 अमेरिकी कंपनियों को हैक कर लिया। वहीं सॉफ्टवेयर डाटा और कारोबारी सूचनाएं भी चोरी हुई। कुलभूषण जाधव मामले में निष्पक्ष सुनवाई के तहत फिलहाल भारत ने बाहर के वकील की मांग की थी। पाकिस्तान ने भारत की मांग को अवास्तविक बताते हुए खारिज कर दिया। सुशांत राजपूत मामले पर फिलहाल एक बड़ी खबर है कि इस मामले पर एक फिल्म बनाई जाएगी। जुबेर खान सुशांत सिंह का किरदार निभाएंगे। स्वरा भास्कर पर किए गए अभद्र कमेंट की वजह से एनसीडब्ल्यूटी भड़की हैं। ट्विटर से सख्त लहजे में सवाल पूछा है कि क्या ऐसे अकाउंट को अनुमति क्यों दी जाती है। एमएक्स प्लेयर पर आई बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। 200 मिलियन के पार इसके व्यूज पहुंच गए हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत खूबसूरत वादियों में रिलैक्स करती नजर आई। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने ये जाहिर किया कि हिमाचल में वो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। कंगना के बयानों से जयललिता के मेकर्स को फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विवादों से फिल्म का कोई नुकसान नहीं होगा। कोरोना संकट के बीच आईपीएल का आगाज आज से हो रहा है। यूएई में पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। 53 दिन में सभी 8 टीमें 14-14 मैच खेलेंगी। 1 एलिमिनेटर तो 2 क्वालिफायर और फाइनल समेत आईपीएल में कुल 60 मैच खेले जाएंगे। आनंद पालू 1 अक्टूबर से संजीव की जगह आईपीएल की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के चेयरमैन का पद संभालेंगे। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि चेन्नई के खिलाफ खेलना हमेशा से मजेदार रहा है। हम इस लड़ाई का लुत्फ लेते हैं।
सुरेश रैना जम्मू कश्मीर में क्रिकेट अकेडमी खोलेंगे। रैना ने जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह से मुलाकात भी की और युवाओं के खेल